गुड मॉर्निंग ऑल। आज के इस एपिसोड में हम क्लास 10th के मैथ एक्सरसाइज 2.2 को कवर करने जा रहे हैं और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जिसके सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दी गई है। सम ऑफ जीरो की जो वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में, सम ऑफ जीरो को हमने लास्ट वीडियो में जो दिया गया है वो दिया गया है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जो जीरो दी गई है वो दिया गया है -1। स्टूडेंट्स, लास्ट के कॉन्सेप्ट वीडियो में हमने सीखा था कि सम ऑफ जीरो को हम अल्फ़ा प्लस बीटा कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है -b/a और उसका वैल्यू दिया गया है 1/4। तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो -b की वैल्यू है वो है 1, यानी कि हम एक तरह से ऐसा कह सकते हैं कि b की वैल्यू है -1 और a की वैल्यू है 4। एक कॉन्सेप्ट के रूप में हम डेवलप कर सकते हैं। चलिए दूसरे प्रोडक्ट से देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। अब दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का हमने क्या फार्मूला निकाला था, अल्फ़ा इंटू बीटा। उसकी वैल्यू क्या होती है c/a, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है कितना, -1। -1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो इससे हम एक ऐसा बेस बना सकते हैं कि c की जो वैल्यू है वो है -1 और a की जो वैल्यू है वो है 1। लेकिन देखिए इन दोनों इक्वेशन में हमें a की वैल्यू कॉमन है। यहाँ a की वैल्यू 1 है, यहाँ a की वैल्यू 4 है। तो हम जानते हैं ना कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में इसी की वैल्यू निकाल कर अपना जवाब बताना है। तो देखिए कि a की वैल्यू इसमें 1 है, इसमें 4 है, तो 1 को क्या हम 4 बना सकते हैं। तो जब 1 को 4 बनाएंगे तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि जो c/a की वैल्यू है -1, इसको 4 से हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि इसकी ओरिजिनल वैल्यू में कोई डिफरेंस ना आए। तो ये क्या हो जाएगा, -4/4। तो जब -4/4 हो जाएगा तो हम आसानी से देखते हैं कि c की वैल्यू क्या है -4 और a की वैल्यू क्या है 4। इसी तरह से हम बारी बारी से a, b और c की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारे पास c की वैल्यू आ चुकी है, a की वैल्यू आ चुकी है, बस b की वैल्यू निकालना है। तो b का वैल्यू जैसे कि क्वेश्चन में आप लोगों के पास देख रहे होंगे आसानी के साथ, जो b की वैल्यू दी गई है वो है -1। तो b की वैल्यू क्या है -1। अब इस तीनों वैल्यू को बारी बारी से हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में रख देंगे। a की वैल्यू है जो कि x² का कोएफिशिएंट है, a की वैल्यू कितनी है 4, तो उसको चलिए लिख देते हैं 4x²। b की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 में तो -x। c की वैल्यू कितनी है -4, तो प्लस माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा और c की जगह है 4। यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमसे क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट में पूछा गया था निकालने के लिए। तो आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आया गया होगा। आइए एक बार रिकॉल करते हैं। हमें दिया गया था सम ऑफ जीरो 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो -1। हमने देखा था कि सम ऑफ जीरो को हम अल्फ़ा प्लस बीटा लिखते हैं, जिसकी वैल्यू होती है -b/a और इसका वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दिया गया था 1/4। तो इससे हम आसानी से निकाले कि b की वैल्यू क्या है -1 और a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 4 होनी चाहिए। एजम्प्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं। अगेन अनदर कंडीशन से क्या दे रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जिसकी वैल्यू है अल्फ़ा इंटू बीटा, जिसको हमने कहा c/a। c की वैल्यू -1, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो फिर इससे हमने निकाला कि c की वैल्यू है -1 और a की वैल्यू है 1। लेकिन पहले कंडीशन में a की जो वैल्यू थी वो दोनों में कॉमन है, तो हम a की वैल्यू को बराबर बनाते हैं। तो यहाँ पर 4 है तो हम इस a में भी 4 से गुणा करेंगे। तो बस a में ही 4 से गुणा नहीं होगा, c में भी 4 से गुणा होगा, यानी कि ऊपर नीचे दोनों जगह 4 से गुणा करेंगे ताकि इसके ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर कोई डिफरेंस ना हो। तो हमने जब 4 से ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा किया तो c की वैल्यू हो गई -4 और a की वैल्यू होगी 4। अब हम आसानी से देख रहे हैं कि a की वैल्यू यहाँ भी 4 है और a की वैल्यू यहाँ पर भी 4 है। तो a की वैल्यू हमने मिल गई 4, c की वैल्यू मिल गई -4। अब b की वैल्यू निकालते हैं तो v की वैल्यू है -1। तो हम सबसे पहले जब भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना होगा दिए गए सम और प्रोडक्ट से, तो a b c का बारी बारी से वैल्यू निकालेंगे कि a मतलब क्या है
बी मतलब क्या है और सी का वैल्यू क्या आ रहा है। जब इन तीनों की वैल्यू आ जाएगी, तीनों वैल्यू को अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे की क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए अपने चैनल ठाकुरपीडिया के साथ। धन्यवाद।